154वां दिन जंतर मंतर नई दिल्ली में पूर्व सैनिकों का जमावड़ा। जंतर मंतर नई दिल्ली हुआ छावनी में तब्दील। वन रैंक वन पेंशन अपना हक लेकर रहेंगे। पूरे देश भर के सैनिक जंतर मंतर पहुंचे। भारत सरकार को घेरने के लिए बनाई रणनीति। हजार पूर्व सैनिक जंतर मंतर नई दिल्ली पहुंचकर पूर्व सैनिकों की एकता का दिया परिचय। नमस्कार, मैं अंजना शर्मा और आप देख रहे हैं बेगूसराय न्यूज प्लेटफॉर्म। आइए शुरुआत करते हैं आज की खास खबर से। कितने लोगों के साथ में आप आए हैं, सारे की सारी समस्याएं जो भी हमारी थोड़ा सा वो फेडरेशन ऑफ वेटरन एसोसिएशन ऑलरेडी उनको टेकअप कर चुका है। कृपया, जैसे अभी हमारे चौधरी साहब ने राजस्थान की बातें बताई, तो इन समस्याओं को हम वेटरन्स ऑफ एसोसिएशन जो फेडरेशन है, ये उन समस्याओं को शामिल करेगी। बीच से हर 10 दिन के बाद आते हैं, अपने जथे के साथ हाजिरी करते हैं। इनका हम धन्यवाद करते हैं फेडरेशन की ओर से और निवेदन करते हैं कि आप अपनी 2 मिनट में बात रखें। सभी साथियों को जय हिंद, वंदे मातरम। साथियों, एक कहावत है कि सुरखुरू होते हैं मानव ठोकरे खाने के बाद, और ये ठोकरे नहीं है, ये सरकार के द्वारा पूर्व सैनिक को कुचला जा रहा है। इसके खिलाफ जो 20 फरवरी से यहाँ पे धरना प्रदर्शन की शुरुआत हुई है, मैं उसका चश्मदीद हूँ। मैं 5वें बार यहाँ लगातार आता रहता हूँ। अपने अभी भी बिहार राज्य पूर्व सैनिक संघ डेलीगेशन की तरफ से मैं अपने 13 साथियों के साथ यहाँ पे आया हूँ। साथियों, रामायण और महाभारत भी गवाह है कि जब भगवान राम लंका जा रहे थे तो रास्ता नहीं मिला था, उसके लिए भी बड़ा रुख अपनाना पड़ा। हम पूर्व सैनिक जैसे होगा सरकार से हम अपनी जायज मांगों के लिए जहां तक जाना पड़ेगा। हम तो ये सोच रखे थे कि आज आर पार की मुहिम है तो हम आर पार कर देंगे। साथियों, अन्याय सा कर बैठ जाना यह बड़ा दुष्कर्म है। अन्याय सा कर बैठ जाना यह बड़ा दुष्कर्म है, और न्यायार्थ अपने भाई को भी दंड देना धर्म है। हमने 2019 में इनको सत्ता में बैठाया, 3 की बहुमत मिली, इन्होंने ओरोपोन दिया। हम सभी थैंकफुल हैं, पूर्व सैनिक सभी आभारी हैं, लेकिन ओरो 2 में इन्होंने जैसे थे कर दिया। पुनर्मूषिको भवो की कहानी पंचतंत्र में जो पढ़े होंगे, वो पुनर्मूषिको भव कर दिया। साथियों, हम अब जग गए हैं। ये जो लाखों की भीड़ यहाँ पे दिख रही है दिल्ली में, ईंट से ईंट बजा करके सरकार से अपना हक हम लेके रहेंगे। सरकार कान खोल करके सुन ले, नहीं तो हम कान अभी से लेकर के आगे मौका ही मौका हमारे पास है। हम जब ऊपर उठाना जानते हैं तो नीचे गिराना भी जानते हैं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। थैंक यू साहब, थैंक यू। अभी आपके बीच में हमारे प्रधान जी सुब्रत राजू सिंह साहब कहना चाहेंगे। गौरतलब है कि भारतीय सैनिक अपने जज्बे और बहादुरी के लिए पूरे विश्व में विख्यात है और सदैव अपने राष्ट्र के प्रति कृतज्ञता भरी निगाहों से काम करते हैं। सियाचिन ग्लेशियर अथवा तपती रेगिस्तानी धरती हो, आकाश पाताल हो, हिंद महासागर हो, चारों तरफ से देश की सुरक्षा के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान करने के लिए तैयार रहते हैं। लेकिन जब वही बहादुर सेवानिवृत्त होकर अपने अपने गाँव में पहुँचते हैं और जब इतनी महंगाई के साथ साथ अपने परिवार का पालन पोषण करते हैं, तो उनको भी पैसों की आवश्यकता पड़ती है। एक तरफ भारत सरकार अफसरों के लिए पूरी सुविधा, पे एंड अलाउंसेस समय समय पर देती रही है। वन रैंक वन पेंशन भी पूरी तरह से उसको दे दिया है, लेकिन जेसीओ और जवान तथा वीर नारियों को वन रैंक वन पेंशन का एक अंश भी नहीं प्रदान किया। इसीलिए पूरे देश भर के सैनिक संगठन एकीकृत होकर जंतर मंतर में पिछले 154 दिन से जंतर मंतर पर आंदोलनरत हैं। उन्होंने जिला कलेक्टर के माध्यम से और सांसदों के माध्यम से भारत सरकार के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री तथा रक्षा मंत्री को ज्ञापन सौंपा था, लेकिन उनके ज्ञापन सौंपने के बाद भारत सरकार ने एक भी पत्र नहीं जारी किया। ऐसा लगता है कि वह गूंगी और बहरी हो चुकी है। भारत सरकार को चेतावनी देने के लिए पूरे राष्ट्र के सैनिक जंतर मंतर पहुंच रहे हैं। काफ़ी तादाद में वहां पहुंच गए हैं। हजारों हजार पूर्व सैनिकों ने रैली निकालकर भारत सरकार को चेतावनी दिया है कि
अब हमारी मांगों को पूरी करो, अन्यथा कड़ी से कड़ी कार्यवाही करने में भी पूर्व सैनिक पीछे नहीं हटेंगे। पूर्व सैनिक ने हमेशा अनुशासित जीवन जिया है और अनुशासित जीवन जीने के साथ साथ एकता और अखंडता, देश संप्रभुता के प्रति उनका लगाव हमेशा जन्म से ही है और जिसकी उन्होंने आज तक रक्षा किया है, तो उसको कभी तोड़ फोड़ नहीं करेंगे, लेकिन अनुशासित भरी निगाहों से अपने आंदोलन को हद तक पहुंचा देंगे, जिस हद तक उनको जाना चाहिए। इसी कड़ी में भारी सभा को संबोधित करते हुए 92 वर्षीय सेवानिवृत्त सूबेदार प्रगट सिंह पंजाब से मंच पर पहुंचकर सत श्री अकाल भारत माता की जय के साथ पूर्व सैनिकों को संबोधित करते हुए अपने उद्बोधन में कहा कि हमारे सभी पूर्व सैनिक पढ़े लिखे हैं, अपना हक लेना जानते हैं। भारत सरकार हमारा हक दे, हम जंतर मंतर से चले जाएंगे। लेकिन दुर्भाग्य है कि भारत सरकार हमारे पूर्व सैनिकों की आवाज़ को कुचल रही है और वह सोच रही है कि सरकारें अपने आप बन जाती हैं। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि भारत सरकार की गंदी मानसिकता होने के नाते उन्होंने 1 रैंक 1 पेंशन जवान और जेसीओ को नहीं दिया, बल्कि ऑफिसर रैंक के समस्त अधिकारियों को जो सेवानिवृत्त हो चुके थे उनको भरपूर लाभ देते हुए 1 रैंक 1 पेंशन दिया, लेकिन जवानों और जेसीओ को नहीं दिया। इसीलिए तत्काल जवान और जेसीओ को भी 1 रैंक 1 पेंशन नियमानुसार दिया जाए। यह मांग हमारी पिछले 154 दिनों से चल रही है, लेकिन एक भी प्रतिनिधि भारत सरकार का जंतर मंतर पर नहीं पहुंचा और ना ही कोई कार्यवाही ज्ञापन देने के बावजूद किया है, जो बड़े दुर्भाग्य का विषय है। साथियों, ये देखिए मसाल जुलूस आ गया जो कल चला था। ये मसाल जुलूस कल से चल करके आज हमारे रेवाड़ी का पानी है, रेवाड़ी का पानी है, रेवाड़ी का पानी है। देखिए कितना दूर तक हाँ रेवाड़ी आपकी जानकारी के लिए वीरों की धरती रेवाड़ी से पैदल मांग करते हुए कि हम आपके समर्थन में कि जो है सभी लोग मिलजुल कर कंधे से कंधा मिलाकर अपनी इस विसंगतियों को दूर करने के लिए इस सोई हुई सरकार को जगाने का हम लोग प्रयास करेंगे। और मैं सरकार से निवेदन करूंगा कि ये हमारे देश के लिए सर्व की बात है कि जो जवान देश की रक्षा किया है आज वो सड़क पर उतर आए हैं, सरकार को उनको सड़क पे सबको हमारी मांगे सरकार को माननी चाहिए और मैं सबके साथ सैनिकों के साथ हूँ। बहुत धन्यवाद बहन जी। आपके जो कंसर्न हैं, आपके सारे पॉइंट्स, हमारी विडो पेंशन हो, चाहे वो नॉर्मल फैमिली पेंशन हो, और जितने भी हमारे मुद्दे हैं, और हमारी बहनें अभी हमारे बीच में आ रही हैं राजस्थान से। आपका बहुत बहुत स्वागत है बहनों, आप आइए, आप हमारी ताकत हैं। आप स्थान ग्रहण करें कृपया मेरे सीधे आपको आकर के। धन्यवाद। अभी मेरे बीच में साजन चोखाराम जी और कैप्टन गोश मोहम्मद साहब कम से कम 500 आदमियों के साथ राजस्थान से आए हैं। मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। आपका स्वागत है सर। हमारे बीच में हवलदार अजमेर सिंह जो इसी कड़ी में मूलतः बिहार प्रांत के रहने वाले भावेश कुमार अपने बिहार प्रदेश से पूरे पूर्व सैनिकों के साथ जंतर मंतर पहुंचे हैं और उन्होंने मंच से सभी पूर्व सैनिकों को संबोधित करते हुए कहा कि हमारा देश महान देश है। हमारे भारतीय सैनिक कड़ी से कड़ी धूप में सियाचिन ग्लेशियर -45 डिग्री सेल्सियस और राजस्थान की तपती रेत पर भी अपनी पूरी तन्मयता के साथ भारत माँ की सेवा में लगे रहते हैं।
उनको कोई चिंता नहीं रहती, चाहे उनका प्राण ही क्यों न चला जाए। लेकिन जो बच करके आ गए हैं और अपने परिवार के साथ सेवानिवृत्त होकर जीवन यापन कर रहे हैं, उनको इतनी बड़ी महंगाई में पैसों की आवश्यकता पड़ती है। भावेश कुमार ने भारत सरकार को कड़ी चेतावनी देते हुए कहा कि हम बेहद अनुशासन प्रिय सैनिक हैं। हम पहले सांसदों के माध्यम से, फिर जिला कलेक्टर के माध्यम से भारत सरकार रक्षा मंत्रालय नई दिल्ली को सूचित करवाया, लेकिन अभी तक वह कुंभकर्ण की नींद सो रही है। आज 23 जुलाई 2023 को पूरे प्रदेशों के पूर्व सैनिक अपने संगठन के साथ जंतर मंतर में पहुंचकर भारत सरकार को कड़ी चेतावनी देने के लिए पहुंच गए हैं और हम अब आगे की रणनीति बनाकर भारत सरकार को अच्छी तरह से चौतरफा हमला करेंगे। और साथियों ये देखिए 92 ईयर ओल्ड हमारे सूबेदार प्रगट सिंह का संबोधन आज जंतर मंतर से। एक दो बेनतियां कर लिया, छोड़िया आज मैं अकाल पुरख का बहुत बहुत धन्यवाद करना जो अभी 15 साल पहले एम लेके चले सी उस अकाल पुरख ने प्रगट सिंह वाहिगुरु ने 92 साल ओल्ड बगनार ने हमारी आज भक्ति को सफलता करते हुए सफलता पीरियड आज इंडिया के जो पूर्व सैनिक है वो आज जागरूक हो चुके हैं। आप सबको मालूम है जिस प्रकार से हमारे साथ एक किस्म से दुर्व्यवहार करें या हमारे साथ जो भेदभाव हुआ है, जो हम निचला स्तर, जो हमारे सेना का जो एक निचला से स्तर, जिस प्रकार से आज देश की सरकार बोलती है कि अंतिम छोर के अंतिम पंक्ति के आदमी को हम ये सेवा, ये सब चीजें बनाते हैं। हमारा अंतिम जो पंक्ति में बैठा हुआ एक फौज का सिपाही आज जो उसके साथ भेदभाव हुआ है, उसके लिए पूरा देश शर्मसार है। आज हमारे देश के सैनिकों को रोड पर क्यों करना पड़ा, क्यों ऐसी परिस्थिति पैदा की गई जिसकी वजह से हमारा सैनिक रोडों पर बैठने के लिए तैयार हुआ। आज तक के इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ। साथियों, मैं ज्यादा कुछ नहीं, वक्ता बहुत ज्यादा है और मेरे से पूर्व वक्ताओं ने भी आपको बहुत कुछ बता दिया है। जिस प्रकार से हमारे सेना के अगर जिसमें एक लेटर भी निकाला है कि हमें मत दो, हमारा नामी, मैं इस खुले मंच से बोलता हूँ, आज जो भी हमारे साथ विसंगतियां हुई है, आने वाले चुनाव में भी हम दिखा देंगे कि हम भारत के पूर्व सैनिक कभी ऐसी सरकार को नहीं लाएंगे जो सैनिकों के प्रति इतनी बड़ी उदासीनता बरत रही है। इसी कड़ी में कई राज्यों के पूर्व सैनिकों ने संबोधन किया, जिन्होंने एक मत से सभी संगठनों के अध्यक्षों ने एक ही बात दोहराई कि हमारा हक हमें दीजिए, 1 रैंक 1 पेंशन के साथ साथ जो हमारी और डिमांड है उसको तत्काल पूरा करें, तभी हमारा आंदोलन खत्म होगा। लेकिन ऐसा प्रतीत हो रहा है कि भारत सरकार के प्रतिनिधि, रक्षा मंत्री, गृह मंत्री, प्रधानमंत्री बिल्कुल तवज्जो नहीं दे रहे हैं। सबसे बड़ा दुख की यह बात है कि भारत सरकार ने मीडिया को भी सूचित कर रखा है कि जंतर मंतर में चल रहे पूर्व सैनिकों के द्वारा जो आंदोलन है उसको कभी भी अपने चैनल में नहीं दिखाना है। लेकिन याद रखें, सोशल मीडिया इतना मजबूत हो चुका है कि आज की तारीख में यह आंदोलन पूरे राष्ट्र में पहुंच गया है। सभी आंखों देखा हाल सुन रहे हैं, देख रहे हैं, पहचान रहे हैं और सभी यही कह रहे हैं कि आखिर पूर्व सैनिकों की मांग को भारत सरकार क्यों नहीं तवज्जो दे रही है। जंतर मंतर पर आंदोलन को आगे की रणनीति बनाने के लिए समस्त पूर्व सैनिक संगठन एकीकृत हो चुके हैं और आज एक बहुत बड़ी मीटिंग संगठन के अध्यक्षों के साथ में होगी और आगे की रणनीति जो बनाई जाएगी वह प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से प्रेस विज्ञापित जारी कर सूचित किया जाएगा। न्यू दिल्ली से बेगूसराय न्यूज प्लेटफॉर्म के लिए कैप्टन राज द्विवेदी की रिपोर्ट। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही, फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी एक खास खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए बेगूसराय न्यूज प्लेटफॉर्म।